आज के समय में जेब में नकद ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। चाय की दुकान से लेकर बड़े मॉल्स तक हर जगह डिजिटल पेमेंट्स का बोलबाला है। भारत में डिजिटल भुगतान की रफ्तार पिछले कुछ सालों में काफी तेज हुई है। आलम यह है कि चाय की दुकान, ऑटो का किराया, बिजली का बिल या मोबाइल रिचार्ज से लेकर महंगी शॉपिंग तक हर जगह यूपीआई का इस्तेमाल आम सी बात हो गई है। क्यूआर कोड अब सिर्फ फैसिलिटी नहीं बल्कि कैश से आजादी का जरिया बन चुका है। डिजिटल पेमेंट के जरिए पलक झपकते ही पैसे एक खाते से दूसरे खाते में पहुंच जाते हैं। भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले देशों में से एक बन चुका है। सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम ने इसे गांव-गांव तक पहुंचाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अब बजट 2026 से पहले यूपीआई को लेकर ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने इस पर हो रहे चर्चा को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। ये चर्चा फ्री डिजिटल पेमेंट मॉडल के फ्यूचर से जुड़ा है। ऐसे में समझेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। आज देश डिजिटल पेमेंट की तरफ रुख कर रही है। छोटे चाय की टपरी से लेकर बड़े दुकानदार, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, हर जगह यूपीआई का ही इस्तेमाल तेजी से हो रहा है। कुल डिजिटल लेन देन का लगभग 85% हिस्सा यूपीआई के माध्यम से किया जा रहा है। आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो अक्टूबर महीने में ही 20 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए और करीब 27 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई से दर्ज किया गया। ये आंकड़े बताते हैं कि यूपीआई कितनी तेजी से लोगों की रोजमर्रा का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बावजूद इसके एक चुनौती भी आगे खड़ी हुई है। डेटा के अनुसार केवल करीब 45% व्यापारी ही नियमित रूप से यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि देश के लगभग 1/3 पिन कोड ऐसे हैं जहां 100 से भी कम एक्टिव यूपीआई मर्चेंट मौजूद है, जबकि इन इलाकों में व्यापारियों की संख्या की संभावना काफी ज्यादा है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि यूपीआई के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है इसका पूरी तरीके से फ्री होना। क्या आप जानते हैं कि जब आप 10 रुपए की चाय के लिए यूपीआई स्कैन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को पूरा करने में बैंकों का करीब 2% का खर्च आता है। अभी तक ये सर्विस आपके और दुकानदारों के लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन अब ये बदलने वाला है। अभी तक छोटे व्यापारियों से कोई भी एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लिया जाता था ताकि डिजिटल पेमेंट को एक हद तक बढ़ावा मिल सके। लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए बैंकों और तो और फिनटेक कंपनियां जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम को अपने जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है। अनुमान है कि अगले 2 सालों में यूपीआई को चलाने का खर्च 8,000 से 10,000 करोड़ तक पहुंचने वाला है। हैरानी की बात यह है कि सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी कम होती नजर आ रही है। साल 2023-24 में सरकार ने डिजिटल पेमेंट के लिए 3,900 करोड़ दिए थे, लेकिन 2025-26 के लिए ये घटकर सिर्फ 427 करोड़ रह गई है। कंपनियों का कहना है कि पैसों की कमी की वजह से वो नई टेक्नोलॉजी नहीं ला पा रही हैं और गांवों तक इस सुविधा को पहुंचाने में भी दिक्कत हो रही है। आरबीआई गवर्नर ने साफ संकेत दिया है कि यूपीआई को हमेशा के लिए पूरी तरह फ्री चलना संभव नहीं है। किसी न किसी को तो ये खर्च उठाना ही पड़ेगा। कंपनियों का मानना है कि अगर सिस्टम को मजबूत बनाना है तो कमाई का जरिया ढूंढना पड़ेगा। ऐसे में अब सबकी नजरें बजट 2026 पर टिकी है। सरकार के पास 2 रास्ते हैं। या तो सरकार फिर से भारी सब्सिडी दे ताकि आम जनता के लिए ये फ्री बना रहे, या फिर थोड़ा बहुत चार्ज यानी कि एमडीए शुरू किया जाए ताकि यूपीआई सिस्टम आत्मनिर्भर बन सके। तो आपको क्या लगता है कि यूपीआई पर चार्ज लगना चाहिए या सरकार को हमेशा के लिए इसे फ्री रखना चाहिए? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें।